10 वाट के आमतौर पे ये बल्ब होते हैं। ये फॉरन में हम लोग ये काम करते रहे हैं। फायर हमारे पास क्या होता था, ड्यूटी ख़त्म हो गई, ड्यूटी ख़त्म होने के बाद वहाँ भी चोर बाजारी बहुत है। घरों के अंदर काम होता है, सिर्फ पाकिस्तान में चोर बाजारी नहीं है, इन मुल्कों के अंदर भी चोर बाजारी है। अंदर ही लाइटें वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़, होल्डर क्या क्या चीज़ बनाते हैं। तो हमें लड़के जो काम पे बताते हैं फलां जगह काम होता है। फारिग हुए, हाँ जी लड़ियाँ बनानी है, आपको ढक्कन बनाने हैं। ढक्कन बनाने का तरीका वहाँ हम सीखे हैं कि आपका जो लाइट का ढक्कन कैसे बनता है। केमिकल होता है, दाने होते हैं, मशीन में डालते हैं और उसको घुमाना होता है और आपके होल्डर बन जाते हैं। 1000 होल्डर बनाए, कितने पैसे मिलेंगे, कितने ग्राम मिलेंगे। तो पार्ट जब हम फारिग होते थे HPSC में, ताकि पुलिस को भी ना पता चले किसी को, सीधा जो अंडरग्राउंड काम होता है वहाँ हम रास्ते करते थे। तो वहाँ हमें ठीक ठाक मजदूरी मिल जाती थी, टेंशन फुल, फारिग भी ना रहे, काम भी मिलता रहा, अपना निज़ाम भी चल रहा। तो वहाँ हम रास्ते देखते हैं और ये रास्ते किसी को वहाँ बताए नहीं जाते। करीबी को जितना भी हो ना, दोस्ती दुश्मनी बदलते हुए 1 सेकंड लगता है, तो वो आपका पटा ग्रोथ करा सकता है। इस वजह से जो चीज़ें होती है, यार मैं घूमने फिरने चला जाता हूँ, पुराना जगह दोस्त है, मैं उसके पास चला जाता हूँ। अब क्या होता है, शादी ब्याह की लाइटिंग आप यहाँ पे देखते हैं, आज के बाद आप खुद भी काम कर सकेंगे। अक्सर एक लड़ी अंदर से बंद होती है, अक्सर जगह पे 18-20 जो बल्ब हैं वो बंद होते हैं, बाकी सारे जल रहे होते हैं। अब हमें क्या होता है, फॉरन के अंदर जब कंपनी के पास काम कम होता था, लड़के ज़्यादा होते थे, चलो भाई फलां जगह जगह कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले रही थी। जैसे अभी ये अप्रैल के अंदर फेस्टिवल होता है, वहाँ पर यूई के अंदर वो मनाते हैं अप्रैल मार्च अप्रैल में, तो वहाँ पे हमें डेकोरेशन पे लगा देते थे, आपने डेकोरेशन का काम करना है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले लेती थी, बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता था। अब हम भाग जाते थे, अब वहाँ पे लड़ी नहीं रोशन, चलो जी बारिश है कुछ भी है, जाओ जी चेक, टेस्टर और प्लास 2 चीज़ें चाहिए। आपने क्या करना है, एक लड़ी नहीं रोशन, उस लड़ी में पहुँचे, सारी लड़ी ऊपर नहीं खींचनी होती, सिर्फ उस लड़ी को आपने उठाना है जो नहीं चल रही, उसको ऊपर खींचें, उसका होल्डर उतारें, देखें लैंप रोशन हो रहा है इस लड़ी पर, हाँ जी लैंप रोशन है, ठीक है। अगले पॉइंट पर है लैंप रोशन है, हाँ जी लैंप रोशन है। अगले पॉइंट पर है लैंप रोशन है, लैंप रोशन है। अगले पॉइंट पर आए यहाँ पर लैंप रोशन है, यहाँ पे लैंप रोशन नहीं है। इसका मतलब है ये बल्ब फसाद की जड़ है। होल्डर के एक पॉइंट पर लैंप रोशन हो रहा है, दूसरे पॉइंट पर लैंप रोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब है फसाद की जड़ ये है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, उसी टाइम प्लास से वो जो होल्डर है उसे कनेक्ट कर देते हैं, बल्ब तोड़ देते हैं, जैसे तोड़ते हैं अंदर एलिमेंट मिल जाते हैं, एलिमेंट मिल जाते हैं, लैंप लड़ी रोशन हो गई, उसके ऊपर हम टेप मारते हैं, वापस 5 मिनट के अंदर लड़ी रोशन। आपकी कहीं शादी ब्याह में हो, इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही लड़ी को खींचें, जैसे मैंने समझाया है। आपने उस लड़ी को जो रोशन नहीं हो रही, आप ऊपर से होल्डर उतारें, एक सिरे पर टेस्टर लगाए, 2 पॉइंट सामने आएंगे कनेक्शन के, एक पॉइंट पे टेस्टर लगाया बल्ब रोशन है, दूसरे पॉइंट पे लगाया टेस्टर रोशन है, इसका मतलब है ये बल्ब ठीक है, करंट पास हो रहा है। अगले होल्डर पे है, हाँ जी एक पे लैंप रोशन है, अगले पे रोशन है, ठीक है। तीसरे पे आया, एक पे रोशन है, दूसरे पे रोशन है, ये भी ठीक है। अगले पे आया, जिस पॉइंट पर आप पहुँचेंगे उस बल्ब पर जिसमें एक सिरे पे लैंप रोशन हो, दूसरे पे ना हो, वो फसाद की जड़ है। उसी टाइम उसको क्लिक करते हैं, तोड़ देते हैं, कोई कनेक्शन नहीं तोड़ते। बल्ब को तोड़ दिया, एलिमेंट को इस तरह मरोड़ दिया, दोबारा ऊपर लगा दिया, लैंप रोशन हो गया, लड़ी वापस, ये जॉब और कुछ ये नहीं होती। अब तक कंपनी घंटे घंटे देगी, गाड़ी नीचे खड़ी होती नहीं, कहते 5 मिनट जाओ और आओ, क्योंकि काम ही कुछ नहीं, काम हो ना फिर बात है, काम ही नहीं है, उनको भी पता है, हमें भी पता है। तो लड़ी बंद नहीं करनी, आपने लड़ी बंद नहीं करनी, चलती रहनी है। उठाएं आराम से और काम करें, निपटाएं। ग्लव्स पहने एहतियात, ग्लास भी कहीं से ऐसा ना हो कि तार में नंगी हो, करंट पड़ जाए, एहतियात करें। इस तरीके से आप आराम से काम कर सकते हैं। सीरीज़ के अंदर आपको मैंने समझाया टर्फिन लैंप कैसे आपने बनाना है, और आपने लड़ी वगैरह कोई ख़राब है तो आपने कैसे काम करना है। अब आगे चलते हैं इसी को पकड़ कर। सर इसमें न्यूट्रल, इसमें लैंप छोड़ इलेक्ट्रॉन एक रास्ते से थोड़े से इसमें पास होते, क्योंकि इतना हैवी नहीं होता। इसके अंदर एक चीज़ याद रखें, इसके अंदर वोल्टेज तकसीम होती है, वोल्टेज तकसीम होते हैं, अम्पेयर जहाँ रहते हैं, तो आपका वोल्ट थोड़ा, इसे थोड़ा करंट चाहिए, जिसको उतना वोल्ट मिल रहे होते हैं, तो ये रोशन होता है। अगर यहाँ पे बल्ब
भला ये बड़ा बल्ब लगा दें 100 वाट का या 60 वाट का नहीं चलेगा, वो करंट को तो पास करेगा लेकिन उसे उतने वोल्ट नहीं मिलते, वो रोशन नहीं होता। इसके अंदर सीरीज सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज की क्या पोजीशन होती है, इसमें आपके वोल्टेज तकसीम होते हैं, अम्पेयर यकसां रहते हैं क्योंकि तमाम आलात एक ही ताकत के होते हैं। लेकिन पैरेलल सर्किट के अंदर आपके वोल्टेज यकसां रहते हैं, अम्पेयर तकसीम होते हैं क्योंकि एक पंखा चल रहा है ये मुख्तलिफ वाट का है, एक आपके पास वाइंडिंग मोटर चल रही है वो अलग वाट की है। तो इस वजह से जहाँ पर सीरीज पैरेलल के अंदर मुतवाज़ी सर्किट के अंदर जो घर के अंदर वायरिंग है इसके अंदर आपके अम्पेयर तकसीम होते हैं और वोल्टेज यकसां रहते हैं। लेकिन सीरीज़ के अंदर जहाँ आलात एक सीरीज़ में लगे हुए हैं उसके अंदर क्या होता है, आपके अम्पेयर यकसां रहते हैं, वोल्टेज तकसीम हो जाती है। इसे थप्पड़ लगा खड़े हो जाए क्लास में काफ़ी देर से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आँख खुलती है फिर तू सो जाता है, कैमरे में आ रहा है डायरेक्ट। ये पढ़ने के लिए आए हैं और शायद देखो ये स्टूडेंट